अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग सेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कभी सोचा है कि साइंसदान जमीन पर मौजूद लाखों करोड़ों जानदारों को आखिर मैनेज कैसे करते हैं? चलें, आज हम उसी जबरदस्त सिस्टम को समझते हैं जो कुदरत की इस बड़ी सी किताब को पढ़ने में हमारी मदद करता है। एक सवाल से शुरू करते हैं। ये तीनों जानवर यानी कुत्ता, भेड़िया और लोमड़ी देखने में काफी एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन साइंस इन्हें एक दूसरे से बाकायदा तौर पर कैसे जोड़ती है? तो इस सवाल का जवाब छुपा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आइए देखते हैं कि आखिर है क्या और हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब है जानदारों को उनकी मिलती जुलती खुसूसियात और उनके फर्क की बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। देखें, ये निज़ाम कुदरत की सारी पेचीदगी को एक तरतीब दे देता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो हर नई दरियाफ्त एक अलग थलग बात होती, लेकिन क्लासिफिकेशन की वजह से हम ये देख पाते हैं कि जिंदगी के तमाम हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो वापस आते हैं अपनी पहली पहेली पर। इसका जवाब यह है कि कुत्ते, भेड़िए और लोमड़ी इन सबको एक ही खानदान में रखा जाता है, जिसे कैनिडे कहते हैं, क्योंकि इनमें जिस्मानी और जनियाती तौर पर बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा सिस्टम बनाया किसने? इसके पीछे एक बहुत ही शानदार जहन का हाथ है। ये हैं कार्ल लिनियस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब वही जानदारों को क्लासिफाई करने और नाम देने की साइंस। अच्छा, लिनियस का जो सबसे बड़ा काम था ना, वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम, यानी हर जानदार के लिए दो हिस्सों वाला एक साइंसी नाम। ये आइडिया सुनने में तो सादा लगता है, लेकिन ये एकदम इनकलाबी था। उसकी वजह से दुनिया भर के साइंसदानों को एक मुश्तरका जबान मिल गई जो आज भी इस्तेमाल होती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल तो हम खुद हैं। हमारा साइंसी नाम है होमो सेपियंस। यहां होमो हमारा जीनस है, यानी हमारे करीबी रिश्तेदारों का ग्रुप, और सेपियंस हमारी मखसूस स्पेशीज को बताता है। तो अब ये क्लासिफिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो सीढ़ी है, ये आखिर दिखती कैसी है? चलें इसके अलग अलग लेवल्स को देखते हैं। ये जो लिनियस का सिस्टम है ना, इसमें कुल 7 अहम लेवल्स हैं और यही मिलकर पूरा ढांचा बनाते हैं। ये सिस्टम समझें एक फनल की तरह है। सबसे ऊपर सबसे वसी कैटेगरी है किंगडम, जिसमें लाखों किस्म के जानदार आ जाते हैं, और फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये और ज्यादा मखसूस होता जाता है और आखिर में स्पीशीज पर आकर रुकता है, जो सिर्फ एक किस्म के जानदार की नुमाइंदगी करता है। अच्छा, अब इन 7 लेवल्स यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज को तरतीब में याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। एक मशहूर अंग्रेजी जुमला है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। अब ये पूरा साइंसी ढांचा सुनने में शायद थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन असल में ये एक ऐसी चीज से बहुत मिलता जुलता है जिसे हम सब जानते हैं। इसको ना एक स्कूल सिस्टम की तरह सोचते हैं। देखें, किंगडम हो गया पूरा स्कूल, फिर फाइलम होगी कोई एक ग्रेड जैसे क्लास 10, क्लास उस ग्रेड का एक सेक्शन हो गया जैसे सेक्शन ए, और स्पीशीज वो बिल्कुल एक स्टूडेंट के रोल नंबर की तरह है, एकदम मखसूस। तो हर लेवल मालूमात को और ज्यादा ठीक बना देता है। अच्छा, तो अब इस पूरी सीढ़ी के सबसे टॉप लेवल की बात करते हैं, यानी किंगडम। ये जिंदगी को उसकी सबसे बुनियादी शक्लों में तकसीम करता है। चलें इन बड़ी बड़ी सल्तनतों पर एक नजर डालते हैं। रवायती तौर पर सारी जिंदगी को 5 बड़े किंगडम्स में बांटा जाता है। हर एक की अपनी खास बात है, जैसे मोनेरा जिसमें सादा बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा यानी पेचीदा यक खलवी जानदार, फिर है फंजाई जो अपनी खुराक जज्ब करते हैं, प्लांटी यानी पौधे जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और आखिर में एनिमेलिया यानी हम सब जानवर जो खुराक खाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना तफसीली निज़ाम बनाया ही क्यों गया? इसकी इतनी अहमियत क्या है? देखें, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये हमें इर्तिकाई राब्तों को समझाता है, जैसे ये समझना कि परिंदे डायनासोर से निकले हैं। ये माहौल को बचाने में मदद करता है, और तो और अद्वियात में भी बहुत काम आता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक पौधे के खानदान का पता हो तो हम उसी खानदान के दूसरे पौधों में भी नई दवाइयां ढूंढ सकते हैं। चलें एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन का मतलब है जिंदगी को मुनज़्ज़म करना। इसका जदीद निज़ाम कार्ल लिनियस ने दिया। उन्होंने 2 नाम वाला साइंसी नाम रखने का सिस्टम भी मुतारिफ कराया, जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस पूरे सिस्टम में 7 लेवल्स हैं और सारी जिंदगी को 5 बड़े किंगडम्स में तकसीम किया गया है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो यह है कि कुदरत में कोई भी चीज अकेले नहीं है। हर जानदार एक बड़े मुनज़्ज़म जाल का हिस्सा है,
और क्लासिफिकेशन समझें, वो नक्शा है जो इस जाल को समझने में हमारी मदद करता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने पौधों और जानवरों की तो बात कर ली, लेकिन इन अरबों खरबों खुर्दबीनी जानदारों का क्या, जो हर वक्त हमारे आसपास हैं? ये जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये इस बड़े से नक्शे में कहाँ फिट होते हैं? ये वो दुनिया है जो आज भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है।